अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हाज़रीन, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि आज इस्लामिक महीनों का पहला महीना है जो कि मुहर्रमुल हराम का महीना है और उसकी आज पहली तारीख़ है, यानी इस्लामिक कैलेंडर का आज से आगाज़ होता है। दोस्तों मेरे अज़ीज़ों, ये जो महीना है ये बहुत ही अहम महीना है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन आम तौर से हमारा जो जहन होता है या हम देखते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ी की तारीख़ें हमें याद रहती हैं और उसकी डेट्स वगैरह हमें याद रहती हैं, लेकिन इस्लामिक जो चीज़ें हैं, इस्लामिक जो कल्चर है, इवन इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर उन चीज़ों को हम देखते हैं कि वो हमसे धीरे धीरे छूटती जा रही हैं। यहाँ तक कि उर्दू ज़बान को ही आप ले लीजिए कि उर्दू ज़बान एक ऐसी मीठी शीरी ज़बान है कि वो आज हमारे दरमियान उसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता चला जा रहा है और हम उससे बहुत दूर होते चले आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके इस्लामिक कैलेंडर हमारी इस्लामिक स्टडीज़ से इवन मदारिस के अंदर भी और जो भी इस्लामिक स्टडीज़ हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक डेट्स का और इस्लामिक आप वहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेज़ी डेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं बमुकाबले इस्लामिक डेट्स के। अगर आप किसी से मालूम करें कि भाई हमें चाँद की तारीख़ बता दीजिए, इस्लामिक डेट क्या है, तो फिर आम तौर से एक आम जहन लोगों के अंदर ये होता है कि उनको इस्लामी तारीख़ मालूम नहीं होती है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का पहला दिन है और इसी के अंदर भी वैसे तो अंग्रेज़ी और जो कैलेंडर है वो भी इस्लामिक है, लेकिन चूँकि ये असल जो है इसकी तारीख़ है वो हिजरत से है। तो पहले मैं आपके सामने जो 12 महीने हैं इसके अंदर भी 12 महीने होते हैं और अंग्रेज़ी महीनों के अंदर भी 12 महीने हैं। तो 12 महीनों के नाम मैं आपके सामने एक बिल्कुल साफ तलफ़्फ़ुज़ और प्रोनंसिएशन के साथ मैं आपके सामने बताता हूँ। इसको आप याद भी कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता है, पता नहीं होता है कि इस्लामिक महीने कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। तो उनमें सबसे पहला जो महीना है वो मुहर्रमुल हराम का है। तो इस्लामिक महीने 12 महीने हैं और उनके नाम मैं आपके सामने गिन रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिए और इनको आप अपने जहन में बिठा लीजिए। तो सबसे पहला जो इस्लामिक महीना है वो मुहर्रमुल हराम का है और दूसरा सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और तीसरा रबीउल अव्वल और चौथा रबीउल सानी और पाँचवा जमादिउल ऊला और छठा जमादिउल सानी और सातवां रजबुल मुरज्जब और आठवां शाबानुल मुअज़्ज़म और नवां रमज़ानुल मुबारक और 10वां शव्वालुल मुकर्रम और 11वां ज़ुल्क़ादा और 12वां ज़ुल्हिज्जा। तो ये इस्लामिक महीनों के नाम हैं, ये 12 महीने हैं। इस तरह से इनका नाम लिया जाता है और इनका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है, इनका प्रोनंसिएशन है। तो इनको आप याद कर सकते हैं और हर मुसलमान को मेरे हिसाब से मालूम होना चाहिए। अब मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ हो रहा है। तो ये हिजरी साल का आगाज़ है और 1445वीं हिजरी आज दोस्तों लग गई है, उसका पहला दिन है। क्योंकि हिजरी साल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीना हिजरत की, माइग्रेट किया, तो उस वक्त से इस हिजरी साल का आगाज़ होता है। यानी ऑलमोस्ट ये ईसवी साल से यानी अंग्रेज़ी कैलेंडर से ऑलमोस्ट 622 साल बाद हिजरी कैलेंडर का, इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ होता है। क्योंकि हिजरत जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीना तशरीफ़ ले गए 53 साल की उम्र में और 10 साल का फिर ये दौर है, तो इसके अंदर एक बेंचमार्क सेट हुआ। उससे पहले इस्लाम का तारुफ़ और उसका गलबा दुनिया के अंदर नहीं था, लेकिन आइंदा के 10 सालों में जो इस्लाम ने गलबा हासिल किया, जो बेंचमार्क सेट किया और जो हिस्ट्री क्रिएट की, वो आज तक हमारे सामने मौजूद है। तो इस महीने के अंदर मुहर्रम महीने के अंदर इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से इस महीने का, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना आप चले गए, तशरीफ़ ले गए, माइग्रेट कर गए, तब से इस्लामिक महीने का, इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ हुआ। अब मुहर्रम का महीना चल रहा है तो इसके अंदर बहुत सारी फ़जीलत हैं और बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात हैं। बाज़ वाक़यात में ये भी आता है कि इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फ़रमाई और इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फ़रमाई और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की मुलाकात हुई और इसी दिन
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی، اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق کیا، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی 10 محرم کو جمعے کے دن قیامت برپا کرے گا۔ تو یہ چند تاریخی واقعات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اس میں سب سے اہم ترین واقعہ دوستو پیش آیا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور وہ حق کی خاطر میدان کربلا میں اپنے تمام جانثار ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے، اور یہ ایک ایسا تاریخی اور اسلامک واقعہ ہے جو تمام پچھلے واقعات پر بہت ہی زیادہ آپ ترجیح کا کہیے یا یادگار ہے، یا ایک طرح سے یہ واقعہ اسلامک تاریخ کے اعتبار سے امر ہو جاتا ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت اپنے اپنے طریقے سے اس دن کو یاد کرتی ہے، اور حضرت امام حسین کی حق پرستی کو اور ان کی سچائی کو یاد کر کے اپنی زندگی کے اندر سبق لیتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ ہے۔ اب اس ثانیے کی تلافی ایک طرح سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اس مہینے کے اندر کرنے کی کیا چیز ہے۔ تو اس مہینے کے اندر عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور مزید ایک یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 اور 10 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں 9 اور 10 تاریخ کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص یہ نہ کر سکتا ہو تو ایٹ لیسٹ 10 محرم کا یعنی عاشورہ کا ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں یہ فضیلت آتی ہے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے ایک سال کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر صغیرہ کا لفظ نہیں ہے، چونکہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، لہذا پچھلے تمام صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو 10 دن ہیں بہت ہی اہم ہے، اس کے اندر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، اور آئندہ جو ہمارا پورا سال بچا ہے اس 10 دن کے اندر ہمیں اپنا ایک گول سیٹ کرنا چاہیے، ایک اپنا سیٹ اپ پورا کریٹ مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے، تاکہ ہمارا آئندہ آنے والا پورا سال اچھے سے اچھا گزرے، اور ہمارے تمام ادھورے اور انکمپلیٹ کام پورے ہو جائے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس 10 دنوں کے اندر جتنا سے جتنا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آئندہ پورے سال کے اندر اپنی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر عطا فرمائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔